Hello students, let's see example 5.8. See figure as shown in this figure. A mass of 4 kg rests on a horizontal plane. The plane is gradually inclined at an angle theta is equal to 15 degree with the horizontal. The mass just begins to slide. What is the coefficient of static friction between the block and surface? Here we have to find the coefficient of static friction. Mass m is given, which is what? It is equal to m is equal to 4 kg. Angle theta is given, okay, up to which the plane, horizontal plane is inclined. So here initially the horizontal plane is likewise this, okay, then after the horizontal plane is gradually inclined likewise this, up to what? Up to 15 डिग्री. मतलब एंगल आपका जो थीटा है, आप डिफरेंट इंस्टेंट पे देखोगे तो कोई एक इंस्टेंट पे प्लेन ऐसे होगा, फिर कुछ इंस्टेंट पे प्लेन ऐसे होगा, और लास्ट में कहाँ तक इंक्रीज कर रहे हैं? 15 डिग्री तक. मतलब मैक्सिमम एंगल जो है अपना वो कितना है? 15 डिग्री. आप जैसे ऐसे इंक्रीज करते जाओगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो बच्चों, यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाना बहुत ही ईजी है, ठीक है. चलो, तो सबसे पहले इसका देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सर ऐसे फोर्सेस जो इसके ऊपर लगेंगे उसके लिए एक ग्राफिकल जियोमेट्रिकल यू कैन से एक शेप बना दिया, आप देख सकते हो. अब ये एंगल आपका थीटा है, तो ऑब्वियसली बच्चों ये एंगल भी आपका कितना होगा? थीटा होगा, ठीक है. और जैसे हमने आगे डिस्कस किया था, ये थीटा है बच्चों, एक छोड़ के एक सब एंगल थीटा होंगे. ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये देखो, ये इसके सामने वाला ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा, ठीक है. ये थीटा मैक्स है, ये ऑब्वियसली ये सब थीटा मैक्स होंगे. ये थीटा मैक्स है, ये आप देख सकते हो बच्चों. यहाँ पे ये मैंने सरफेस के साथ ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये दोनों सरफेस के साथ ये 90 डिग्री. तो ये डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स एंड लग रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज कैसे होती है बच्चों? नॉर्मल टू सरफेसिस इन कॉन्टेक्ट. तो ये दोनों सरफेसिस यहाँ पे है, ये वाला, तो उससे नॉर्मल ऐसे निकलेगी वो डायरेक्शन, मतलब नॉर्मल फोर्स ऐसे होगा, ठीक है. अब आप देखो बच्चों, ये भी आपका कितना है? 90 डिग्री. तो ऑब्वियसली ये आपका थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है. और ये अगर थीटा निकला है, ठीक है, तो उसके सामने वाला ये भी आपका क्या होगा? थीटा ही होगा. तो ये ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? सो हियर आई कैन से फोर्सेस एक्टिंग ऑन मास ऑफ 4 kg. नंबर 1 नॉर्मल रिएक्शन एंड जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया. अब देखो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ड्यू टू ग्रेविटी कौन सा फोर्स लग रहा होगा बच्चों? mg जितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है. ये थीटा मैक्सिमम 15 डिग्री है. चलो, आई होप ये ग्रेजुअली कैसे इंक्लाइन हो रहा है वो कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का, ठीक है. तो ये अगर आपका देखो, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? mg होता है. सो दूसरा फोर्स क्या होगा? वेट w इज इक्वल टू mg. तीसरा फोर्स देखो बच्चों, ये mg है, ठीक है. अब ये ब्लॉक क्या करेगा? आप थीटा इंक्रीज कर रहे हो तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में ब्लॉक क्या होगा? स्लिप होगा, ठीक है. तो ऑब्वियसली ये मोशन को अपोज करने के लिए पीछे क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है. अब ये डायरेक्शन में स्लिप कैसे हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं. अगर ये mg है तो ऑब्वियसली ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ थीटा बनाता है कंपोनेंट कौन सा होता है? mg cos थीटा होता है. और ये वाला कंपोनेंट बच्चों कौन सा होगा? वो होगा mg sin थीटा, ठीक है. फोर्स का ये कंपोनेंट देखो, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते जिसके साथ थीटा बना है वो कॉस कंपोनेंट, और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg sin थीटा होगा. तो ये mg sin थीटा क्या करेगा? इतना एक्सेलरेशन इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये है, ठीक है. डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना फोर्स है, मतलब इस तरफ मूव करने का ट्राई करेगा, तो पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, ठीक है. तो तीसरा वाला जो फ्रिक्शन है वो बोल देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हम लोग प्लेन को क्या कर रहे हैं? ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब थीटा इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे बोल सकते हैं एज थीटा इज इंक्रीजेस,
थीटा इंक्रीज करेंगे तो ये एम जी साइन थीटा भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, तो ये भी अपने आप को क्या वो करेगा, इंक्रीज करेगा टू कीप द बॉडी स्टेशनरी। सो एफ एस इज ऑल्सो इंक्रीजेज until we can say at theta equal to theta maximum। जब आपका एंगल थीटा जो है, हम लोग कितने एंगल तक मैक्सिमम ग्रेजुअली इंक्लाइन कर रहे हैं, 15 डिग्री तक। तो जब थीटा यहाँ पे पहुँचेगा तब ब्लॉक जस्ट मूव करने का स्टार्ट करने वाला है, स्लाइड करने वाला है, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। ओके, मीन्स इट इज़ एट दी वर्ज ऑफ स्टार्टिंग इट्स मोशन। तब जो फ्रिक्शन लगता है बच्चों को कौन सा होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब ये थीटा मैक्सिमम पे पहुंचा तो सामने ये फोर्स भी मैक्सिमम पे पहुंचा होगा एम जी साइन थीटा, तो सामने एफ एस भी मैक्सिमम तक इंक्रीज होगा। सो वी कैन से थीटा इक्वल टू थीटा मैक्सिमम, एफ एस इंक्रीजेस अप टू व्हाट, एफ एस मैक्सिमम। ओके, सो ये वाला जो आपका सामने फोर्स होगा कौन सा होगा, एफ एस मैक्सिमम होगा, लेकिन कब, जब थीटा कितना है, थीटा मैक्स है तब, ठीक है। सो देयरफॉर फ्रॉम दिस एफबीडी वी हैव टू इक्वेशंस, वन इज व्हाट, एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। सो हियर आई कैन से एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट, एम जी साइन थीटा मैक्सिमम। दूसरा वाला कौन सा, ये एन है, आप देख सकते हो, ये वर्टिकल फोर्सेस सामने वाले बैलेंस कर दे रहा हूँ, एन इज इक्वल टू, उसके सामने फोर्स कौन सा, एम जी कॉस थीटा। सो एन इज इक्वल टू व्हाट, एम जी कॉस थीटा मैक्सिमम, ठीक है। अब बच्चों एफ एस का क्या होता है, एफ एस क्या होता है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। रेशियो ले लेते हैं पहले, टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 2, वी गेट एफ एस मैक्सिमम, उसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ म्यू एस एन, डिनोमिनेटर में एन एज इट इज। यहाँ पे देखो आर एच एस में रेशियो में एम जी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा मैक्स अपन कॉस थीटा मैक्स क्या हो जाएगा, टेन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। अब जैसे कि आपका यहाँ पर टेन थीटा मैक्सिमम हो गया, एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा मैक्स, यानी कि कितना आएगा, 10 15। अब आप इसकी वैल्यू लॉग टेबल में नेचुरल टेंजेंट वाले सेक्शन में देख सकते हो, ठीक है।